माय नेम इज़ योगेश कपूर। हम फरीदाबाद में ईयर 99 से रह रहे हैं। ये मेरी मदर हैं सावित्री देवी कपूर। ये मेरी पत्नी है मीनाक्षी कपूर। माय सन राहुल कपूर एंड माय डॉटर तनिष्का कपूर। आप क्या डालते हैं चाय में? सर अदरक डलेगी। अच्छा। बेसिकली वी यूज़ खांड, अच्छा। नॉट द वाइट शुगर। वाइट शुगर काफ़ी सालों से बंद कर रखी है। देसी खांड ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो खांड और चीनी में क्या फ़र्क है? मतलब खांड क्या बनती तो भी चीनी यस सर बिल्कुल बनती तो एक ही उससे है, बट द डिफरेंस इज कि वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म है आपका वाइट शुगर। अच्छा, हरियाणा में देखा है हम लोगों ने काफ़ी जगह पे लोग चीनी का कम इस्तेमाल करते हैं, गुड़ या खांड इसका ही इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं, तो उस वजह से वाइट शुगर उन्होंने तकरीबन बंद ही कर दिया जी काफ़ी जी जी। लोगों ने। मतलब अब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक हम लोग कहते हैं ना माइंडफुल ईटिंग, मतलब क्या खा रहे हैं, कहाँ से सोर्स हो रहा है, कैसा है खाने में, कैसे उपजाया गया है। डिफरेंस कुछ सालों से आया है। यहाँ पे इस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ से आके बसे या फिर लोकल यहीं के ही हैं? डिफरेंट हैं यहाँ पर। बेसिकली मेनली लोकल्स का ज़्यादा है, जो लोकल पंडित थे या जो लोकल वैसे होते हैं और कास्ट के, वो लोग काफ़ी हैं। और ये एरिया मेरे सामने काफ़ी डेवलप हुआ है। गुड़गांव और फरीदाबाद की जो डेवलपमेंट है वो बाकी हरियाणा से काफ़ी डिफरेंट लेवल पे हुई है, स्पेशली गुड़गांव, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब पूरा एक एज एन IT हब वो इमर्ज हुआ, तो इसलिए उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। और फरीदाबाद का ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मतलब दिस इज़ नोन एज द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हरियाणा, तो इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। और लोग मतलब जैसे जैसे नई नई इंडस्ट्री सेटअप होती गई वैसे वैसे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हुई। जब मैं छोटा था तो यहाँ जब हमने शिफ्ट करा था यहाँ पे, पहले हम 29 सेक्टर में रहते थे, अब हम 31 में आए थे 2006 में। तो 2006 में पहले यहाँ पे बहुत ही कम घर हुआ करते थे एंड बाकी पूरा एरिया बुशेज़ और ट्रीज़ वगैरह थे, वो सब था। फिर अब पिछले 5-6 साल में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है और बहुत सारे लोग रहने आए हैं, बहुत नए घर बने हैं। तो और यहाँ पर मॉल वगैरह भी बन गया, क्योंकि है मतलब मेट्रो है और वो सब है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई। तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे स्केल पे हुई है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ हरियाणा। जैसे जैसे दिल्ली में जगह ख़त्म होती जा रही है, लोग दिल्ली के बाहर जाके बस रहे हैं, तो हरियाणा का कुछ पार्ट हुआ, जैसे यूपी का पार्ट हुआ, नोएडा हुआ यूपी की तरफ, इधर हरियाणा में आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, इस जगहों पे लोगों ने जाके अपना घर बनाना शुरू किया या फिर जो अपार्टमेंट्स लेके लोग रहने लगे। तो आप पीछे पाकिस्तान में कौन सी जगह से थे? हम पाकिस्तान में रहते थे, वैसे तो हम डेरेवाल में हैं। डेरावाल। तो ये मुजफ्फरनगर ज़िला था हमारा, तो वहीं कहीं आसपास में छोटे छोटे शहर हुआ करते थे। नहीं वैसे तो छोटा नहीं था, जंगल था हमारा, तो वहाँ हम रहते थे। उसके बाद मेरे पिताजी पेशावर नौकरी करते थे उन दिनों में MES में। तो हम लोग जब आए थे पाकिस्तान से, पेशावर से आए थे, तो पेशावर में जब पार्टीशन हुआ था तो झगड़े बहुत होते थे, पठान लोग थे वहाँ पे। हमें याद है हम छोटे छोटे थे, 9-10 साल के, तो इतने ज़ोर ज़ोर से वो नारे लगाते थे, इतना डरते थे हम लोग जिसकी हद नहीं है। ये तो इन्होंने बाद में जब गाड़ियाँ बदली थी ना, आपस में एक इधर से गाड़ी जाती थी ठीक, और एक तब उधर से आती थी, तो तब हम लोग बच के आ गए थे। नहीं तो पेशावर तो उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया था, कोई विरले विरले लोग बचे थे। फिर हम लोग कैंपों में आ गए, कई दिन कैंपों में रहे वहाँ पे चकलाले में, रावलपिंडी के पास। फिर उसके बाद वो अपनी मतलब मिलिट्री की गाड़ियों में उन्होंने हमें वहाँ से चकलाले तक भेजा। उसके बाद रावलपिंडी में आकर के हमारी गाड़ी भाग करके 8 के 9 दिन बाद हम लोग इंडिया पहुँचे थे। तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही निकला है टाइम, बहुत कठिन टाइम था वो, जब ध्यान में आता है ना।
ये आटा मेरे को कपड़े में से निकालना पड़ा है। पहले वाले आटे नहीं हैं जो पहले होते थे। इसको बड़ा टाइट टाइट गूंद लो। तो इसको बोलते हैं आटे की सब्जी। हाँ, इसको बोलते हैं आटे के कोफ्ते। आटे के कोफ्ते। हाँ जी। इसको खूब अच्छी तरह से थोड़ा लिसाना पड़ता है। और ये मटरा वगैरह, मठिए, ये सब मैं बनाती हूँ। ये शक्करपारे, आप एक दिन मेरे पास खड़े होकर बताओ, मैं आपको शक्करपारे बनाऊंगा, अच्छे से हलवाई नहीं बनाएंगे। फिर मेरी शादी राजस्थान में हुई थी ना, तो हमारे उधर रिवाज था कि जब बेटियां आया करती थी ना, तो 10-10 किलो मैदा, 15-15 किलो मैदे की ये चीज़ें बना के दिया करती थी। ये पिनिए वगैरह साथ में, तो तब से प्रैक्टिस है। मट्ठी, गुड़ पारे, शक्कर पारे, ये सब गुड़ है ना, वाले, पंजीरी। चीनी वाले, ये सब मैं बनाती हूँ। ये थोड़ा लाल रंग में हो गया ना, जी। क्योंकि आटा स्टार्ट सारा निकल गया पहले ही। अब थोड़ा सा बचा हुआ अब निकल जाएगा। बस एक बार और डालें, बस। अब इसमें पानी ऐड करते जाओ और साथ में उसको स्क्वीज करते जाओ। तो पंजाबी में और कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं? हमारे में, अरे वहाँ तो छोटे छोटे पहले तो बहुत मनाए जाते थे। ये गणेश चौथ आता है, इस पे हमारा पूरा घर व्रत रखता था, सब व्रत रखते थे। इस पे ये पंजीरी बनती थी गणेश चौथ पे। जीरा बनाते हैं, किसी बर्तन में घी रखा, घी रख के गुड़ को मैश कर लिया। इतना मैश ना करो कि बिल्कुल लूज हो जाए। मीनाक्षी तल देगी बेटा? हाँ जी, मैं कर हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो गुड़ को मैश करके घी गर्म हो जाए, गुड़ को बीच में छोड़ दो, हिलाओगे ना, ये सर्दियों की डिश है। इसको हिलाओगे ना, जब गुड़ थोड़ा उबलने लगेगा, उसमें इतना सा जीरा डाल दो, साफ करके। कुटना कुछ नहीं, ऐसे कैसे जीरा डाल दो। हमारे के लोगों के बच्चे पैदा होते हैं ना, तब हम ये देते हैं। 3-4 दिन इतना जीरा दे दिया, दूध का गिलास दे दिया, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। घर जाके बना के देखना। अच्छा। मेरे पास आप 5-7 बार आओ, मैं आपको 10-50 डिश बताऊँ। अरे, तो ये पनीर, नमक और काली मिर्च। काली मिर्च भी डाल सकते हो। अब इसको स्टफ़ करेंगे इसमें ना। आपको भूख तो नहीं लगी? एक परोठी बना दूँ? नहीं, थैंक यू। हैं? मैं नाश्ता करके आया था। हाँ, नहीं तो मैंने कहा एक परोठी बना दूँ। पंजाबियों की परोठी भी मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। आटे के कोफ्ते की ग्रेवी बना रहे हैं। पहले आपने देसी घी डाला है सबसे इसमें। पहले मैंने देसी घी लिया है। उसके बाद जब देसी घी गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर खड़े मसाले डालने हैं। तेज पत्ता, लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, मोटी इलायची या काली इलायची और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इसके अंदर उसके बाद जीरा ऐड करेंगे, पर जीरा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना वो जो मखनी वाली जो ग्रेवी है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, तो जीरे को कम ही डालना है। उसके बाद मैंने 2 प्याज को स्लाइस कर रखा है, फिर हम उसको ऐड किए। इसमें प्याज को भी ज़्यादा लाल नहीं करना है, बिकॉज फिर वही है कि अगर प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो ग्रेवी रेड से ब्राउनिश शेड में चली जाएगी। एंड जो तेज पत्ता हमने डाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयल में अपना फ्लेवर रिलीज़ कर चुका है, तो उसको निकाल देंगे। वैसे ज़्यादातर पंजाबी खाते हैं रोटी। हाँ, रोटी तो पंजाबी हाँ। ये लोग 2 ब्रेड के पीस खा लेते हैं, इनका गुजारा हो जाता है। हमारा तो नहीं होता, हमें तो या तो फुल्का ढंग का मिल जाए या पराठा मिल जाए, तब जाके नाश्ता होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गेहूं का जो टेस्ट है ना वो पंजाबियों के मुंह पे चढ़ा हुआ है। हाँ तो उनको बस गेहूं और घी अगर आप रोटी के बस उसको तोड़ के घी डाल के चूरी भी बना लो ना, वो भी खुशी खुशी खा लेंगे। अरे कुछ नहीं पड़ा ना, 2 चम्मच घी डालो 2 रोटी पे और चूरी बनाओ और नमक काली मिर्च डालो, आराम से बैठ के खा लो। जिंजर और गार्लिक ऐड कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने अराउंड 7 to 8 cloves ऑफ गार्लिक और अराउंड 1-1.5 इंचेस ऑफ जिंजर को अच्छे से क्रश कर लिया है। तो ये घर पे बना हुआ पेस्ट है, ये मार्केट वाला नहीं है। और इसको अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये धनिया पाउडर है, ये अराउंड 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर हमें डालना है। धनिया ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में। और थोड़ी सी हल्दी डालनी है, अराउंड 3-4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगा। ये हल्दी इसलिए डाली है कि चिली का कलर एनहांस करे। अब मसाला भुन गया है तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगा। ये 2 टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया। जब तक हमारी ग्रेवी बन रही है तब तक हम अपने कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो ये ऊपर से मतलब रेड कलर आ जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन अंदर जो आटा है वो अनकुक्ड रह जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अगर ऐसे हाथ रखो ऊपर, और अगर आप हाथ रख पा रहे हो तब तक वो मतलब वो परफेक्ट टेम्परेचर है। अभी ये मसाला रेडी हो गया है। टमाटर जैसे कि आप देख सकते हो गल गए हैं और जो उसका छिलका है वो अलग हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर कूल होने देंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर कूल नहीं होने देंगे और ग्राइंड करने के लिए डाल दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। उसके बाद अभी मसाला ठंडा भी हो गया है तो इसको अब हम ब्लिट्स कर लेंगे एक बार, मतलब ग्राइंड कर लेंगे ताकि थोड़ा इसका थिक पेस्ट बन जाए। हाँ, एक थिक पेस्ट बन जाएगा। उसमें फिर हम थोड़ा दूध मलाई ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा काजू है जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मैं रिजर्व कर लूँगा ऊपर से, ताकि जब आप खाओ तो वो थोड़ा थोड़ा मुँह में आए उसका टेस्ट। मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेन नहीं करा था बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी फाइन कर लिया था। अगर कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स रहते हैं तो आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए अराउंड फिर से कुक कर लूँगा, क्योंकि हमने काजू वगैरह जो डाला था वो भी कुक हो जाए। अभी अराउंड 1/2 कप मिल्क है तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। बिल्कुल उसके कलर ही बदल गया। हाँ, और अभी मलाई डालेंगे तो एकदम ही बदल जाएगा। और ये थोड़ी सी फ्रेश मलाई है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे रिचनेस के लिए। जो थोड़ा सा काजू रिजर्व करा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने पहले सॉल्ट नहीं डाला था तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ा कुक करेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए और पूरा फ्लेवर ब्लेंड इन हो जाए। उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। तो उसको हम पहले अच्छे से क्रश कर लेंगे। कसूरी मेथी जो है ना वो फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देती है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये यूज़ करना। तो अब हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। तो ये कोफ्ता रेडी हो गया है। मैं इसको एक तोड़ के दिखाता हूँ। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और कुक हो गया है पूरा। तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रंची रहेगा और अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा आटे के मॉइस्चर की वजह से। और पनीर भी है तो उसका भी मॉइस्चर है। ग्रेवी डालने से अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा ये थोड़ा। और अब इसको ग्रेवी में अराउंड 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि वो ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर ले। तो ये घर पे बना हुआ गरम मसाला है, हम बाहर से नहीं लेते हैं। लास्ट में ऐड करना है। उसके बाद उसको लिड लगा देनी है ताकि वो अपना पूरा अरोमा और अपना पूरा फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ कर दे।
मैं इसको अभी मिक्स भी नहीं करूँगा, इसको बस मैं ऐसे बंद कर दूँगा। तो ये हमारा कुक हो गया है और अब कोफ्ते के पीसेस भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे गरम मसाला को। उसके बाद हम इसमें एक सेकंड तड़का और लगाएंगे जिसमें बस देसी घी होगा, जो कि पंजाबियों के घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कश्मीरी रेड चिलीज होंगी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर होगा। 2 चम्मच घी ऐड कर दूँगा। पहले हमने अराउंड 4 टेबलस्पून घी लिया था, अब हमने 2 टेबलस्पून और ले लिया है। तो एकदम ही दूध है, मलाई है, बहुत पंजाबी स्टाइल एकदम रिच डिश है। अब मैं इसमें ये चिली ऐड करूँगा और इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जस्ट जब ये अपना पूरा रेड कलर रिलीज़ कर दे मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगा। इससे एक तो काफ़ी अच्छा ग्लेज आ जाएगा और चिली का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको बस गार्निश करना रह गया ना? हाँ, इसको बस चिली और इससे कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। इसको बोलते ही पानी वाला पराठा है, कैसा कोई और नाम है? हम लोग तो पानी वाला पराठा ही बोलते हैं। पानी वाला पराठा। हमने इसमें घी लगाया, सॉल्ट, लाल मिर्ची डालेंगे, फिर हम इसमें मिडल में एक होल बनाएंगे एंड इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये 2 लेयर्स बन गई। इसमें भी थोड़ा सा हम घी लगाकर एक कॉर्नर से तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको दोबारा से रोल करेंगे। इसको रिवर्स में हम पानी लगाएंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ पानी लगा के इसको गरम तवे के ऊपर हम डाल दें। इसको रिवर्स करके तवे को, फ्लेम को हल्का सा लो रख के इसको चारों तरफ से पकाएंगे। जितनी लेयर्स धीरे धीरे छोड़ने लगता है, इसको टॉस करेंगे। तंदूर में भी पानी लगा के चिपकाया जाता है रोटी को जी, और बिल्कुल आग स्ट्रेट मतलब आँच होती है, स्ट्रेट आँच होती है, तो वही इसको लगाई गई है। तो एक तरह से हम घर पे रिवर्स तवा करके तंदूरी पराठा बना सकते हैं। और कितने सारे इसमें परतें बन गई, लेयर्स हैं। तो इसको सीधे मक्खन लगा के या घी लगा के ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। अब पंजाबियों का तो फेवरेट नाश्ता है परोठा और चाय है। नाश्ते में पराठा मिल जाए और चाय मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, पराठा चाय। पराठा का रोल बनाया, साथ में चाय की चुस्की ली, है ना, ब्रेकफास्ट हो जाता है। या फिर कुछ ना भी हो तो पराठा मक्खन मिल जाए, सादा पराठा हो, हल नमकीन नमक वाला पराठा और मक्खन बस। अब आजकल तो सर्दियाँ आ गई, आजकल तो स्टफिंग के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जी जी, ठंड में तो गोभी डाल लो, आप मूली डाल लो। अब इसको ऐसे क्रश कर दीजिए। लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी। जी, अभी हमारा बन गया चुरचुर पराठा। हाँ। चुरचुर पानी वाला पराठा। सॉल्ट, मिर्च, इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे, एक कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से।
आप खा के बताना कैसा बना है कोफ्ता। राहुल ने बनाया। बच्चों ने तो मेहनत पूरी की है, बनी कैसी है पता चल जाएगा अभी। पानी वाला परोठा, साथ में आटे के कोफ्ते। हाँ। ये पराठा बहुत ही उम्दा है, मतलब इतने सारे इसमें परत और बिल्कुल क्रिस्प बना हुआ है। इसको दही के साथ भी ट्राई करते हैं। जैसे आपको दादी ने बताया था, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा डिनर हो जाता है, हमने रोटी खा ली बट ऐसा हुआ कि पेट नहीं भरा, तो फिर यही बनता है। वही सब्जी दाल सब खत्म हो चुका है पर हमारा फिर भी पेट नहीं भरा या कह लो मन नहीं भरा, तो फिर बनता है कि पानी वाला पराठा बनाया जाए और उससे खाएंगे, उसको खाएंगे बटर के साथ। बहुत टेस्टी बनाया राहुल आपने, खाना बहुत ही लजीज है। और ये जो आपने कोफ्ते बनाए हैं बहुत ही लाजवाब है। खासकर इसका जो ग्रेवी है मतलब बिल्कुल थिक स्मूथ क्रीमी और हल्के मसालों के साथ काफ़ी रिच भी है। आपकी पसंद वाली क्या चीज़ है? मैं तो हर चीज़ खाती हूँ, मेरे को सब चीज़ पसंद है। कोई सब्ज़ी बन जाए घर में, मैंने कभी नहीं कहा कि ये मैंने नहीं खानी। कोई दाल बन जाए, सब्ज़ी बन जाए, बस वो है। जैसे ये भिंडी है, थोड़ा गैस बनाती है, कम खाती हूँ। राजमा वगैरह है, ये कम खाती हूँ। खाती हूँ, ये नहीं कि नहीं खाती, खाती हूँ पर थोड़ी कम खाती हूँ। आपको क्या पसंद है? नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नॉन वेजिटेरियन में भी लाल मांस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं कितना भी खा सकता हूँ। अच्छा। सर वेज में मेरे को बैंगन का भरता, चपाती हुए परोंठा होगा, अगर मैं बेस्ट ट्रीट करूँ अपने वेज में। एंड नॉन वेज में मटन ज़्यादा अच्छा लगता है, बट लास्ट टाइम जब हमने वो बनाई थी चिकन अवधी बनाया था, चिकन अवधी बनाया था सर, मैंने उससे बेस्ट चिकन नहीं खाया। नहीं ये तो है, पंजाबियों को खाने का शौक़ भी है और पंजाबियों को खिलाने का शौक़ भी है। खिलाने का दोनों बातें हैं। दोनों बात। तो हम बना रहे हैं पंजीरी। पंजीर, जो कि एक ऑथेंटिक डिज़र्ट है पंजाबियों के घर में, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसमें काफ़ी सारा घी होता है। अगर पूछा जाए कि पंजाबियों के घर पे क्या क्या बनता है और क्या क्या डिशेस बनाई जाती है आम दिनों में? आम दिनों में कढ़ी बहुत बनती है, कढ़ी पकौड़ा, चावल, आपके माँ चने की दाल हो गई। वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक डिश है पंजाबियों की। पंजाबियों की ऑथेंटिक डिश है, बहुत टेस्ट से खाई जाती है। राजमा, राजमा, लोबिया। हाँ जी, लोबिया भी। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी आपने। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। आप जितनी बार आते जाओगे हम नई चीज़ बताते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रोग्राम रखा जाएगा, प्योर नॉन वेजिटेरियन। एक मैं आपको खिलाऊंगा लाल मांस और एक खिलाऊंगा अवधी चिकन कोरमा। दोनों पंजाबी नहीं है। पंजाबी नहीं है, दोनों पंजाबी नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है पंजाबी। चलिए एक यूपी की एक राजस्थान की और बनाएंगे हरियाणा में। हाँ अरे बनेगी पंजाबी घर में। बनेगी पंजाबी घर में। इसमें हम आटा डाल रहे हैं, थोड़ा सा मोटे वाला आटा लिया है हमने, इसको हम भूनेंगे। थोड़ी सी लो हीट पे करेंगे हम इसको, टाइम टेकिंग है बट बहुत टेस्टी बनता है अगर लो हीट पे आप करेंगे। ये देसी घी डालते ही इतनी अच्छी खुशबू आती है, मीठी मीठी। लड्डू बना के रख लेते हैं हम तो इसके, और उसके बाद इनको माइक्रोवेव में रखा, जब भी खाना हुआ मुश्किल से हार्डली 20 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव करेंगे उसको, वो एकदम ऐसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे फ्रेश बने हुए। पूरा घी उसके अंदर का ना मेल्ट हो जाता है और फिर आप उसको ब्रेक कर लो स्पून से और उसको खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। और साथ में एक गिलास दूध। हाँ दूध और उसके ऊपर थोड़ी सी इतनी मलाई की लेयर। बस बस बस। सबसे बड़ी बात ये, एक बार हम बना लेते हैं तो बहुत टाइम समय तक चलती है, खराब नहीं होती जल्दी से। ट्रैवलिंग में भी हम इसको
अपने साथ रख सकते हैं। तो देसी घी में इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें गोंद डालेंगे। अच्छा। गोंद फूल जाती है पूरी, घी में जाते ही फूल जाती है और अपना क्रंच छोड़ जाती है। ये देखो, ये जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे ये फूलती जाएगी। अभी आटा पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें गोंद डाल रहे हैं। अब इसमें हम गोंद मिला देंगे जो कि हमने पहले से ही रोस्ट कर रखी है। पिसा हुआ काजू मिला दिया, ये पिसे हुए बादाम। पिसे हुए बादाम, पिसा हुआ इलायची पाउडर, क्रश हल्की सी क्रश की हुई काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, अब ये हो गया तैयार। शुगर हम इसमें नीचे उतार कर इसको मिलाएंगे। इसमें शुगर खांड मिलाएंगे, शुगर हम इसमें डालेंगे, देसी खांड। देसी खांड मानेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देसी खांड, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा ही मिला रहे हैं, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो शुगर के पार्टिकल्स है ना, उसकी हीट की वजह से ही मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट हो जाएगा। अगर चीनी भी डालनी है तो भी उसको भी क्रश पाउडर डालेंगे हम उसका। बुरा डालते हैं। बुरा डाल लें या क्रश्ड शुगर पाउडर डाल लें। सर्दियों का आगाज कर दिया तुमने। अब सर्दी आने वाली है, मौसम थोड़ा बदलने भी लगा है। हाँ, तो बस ये शुरू हो जाती है। उसमें 2-3 धनिया, पंजीरी, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा। गाजर हलवा, मूंग हलवा। काफ़ी अच्छा दिन गुजरा और अपने इतने मेहनत से हमें आटे की सब्ज़ी बना के खिलाई, 2 अलग तरह के पराठे बना के खिलाए और दादी जी इतनी अच्छी रेसिपीज़ बताई। दादी ने अच्छी कहानियाँ सुनाई और सबके आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप आए। इट वॉज अ प्लेजर होस्टिंग यू। और हमारा भी दिन काफ़ी अच्छा आपके साथ बहुत टाइम के बाद संडे जो है आज अच्छा मतलब कुछ निकला है। डिफरेंट सा निकाला। नहीं तो सुबह उठो अपना वो रूटीन से करके फिर आप लोग क्या करें यार, लेट जाओ, बैठ जाओ। जाके सो जाओ। एंड एक चीज़ जो मैंने फील करी कि बहुत लोग होते हैं बस आते हैं वीडियो शूट करने के पर्पज़ से। जब मैं देख रहा था, दादी ने आपको बोला कि वो चकला बेलन उठा के दो, आप जा रहे हो, फिर उसके बाद जब गोंद में आप हेल्प कर रहे हो, तो नहीं, ये आप घर जैसी यहाँ बात पे थी, हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पे खाली शूट करने नहीं आए थे, यू वर हेयर टू कनेक्ट। और वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी है। हमें भी ऐसा ही लगा कि हमारे घर में कोई मतलब आउटसाइडर नहीं आया, कोई स्ट्रेंजर नहीं आया ना। एक हमें लगा कि हमारा ही कोई रिलेटिव हमारे घर हाँ, में बस, विजिट करने के लिए पहुंचा। आए। नहीं सर, आपका वैसे पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, इवेंट है ठीक है अपनी जगह, बट एक होता ना इवेंट के साथ। अच्छा, आप लोगों ने टेस्टिमोनियल दे दिया। दैट इन्वॉल्वमेंट एंड कनेक्ट पार्टिसिपेशन इज लाइक ए फैमिली। तो बड़ा होमली लगता है वो। फिर उसमें आराम से बैठ के आदमी, अब देखो हम 1947 से बातें करने लगे। जी जी जी। तब से कैसे कैसे मूव किए, कहाँ चले, कहाँ आए, क्या बनाया, कहाँ क्या किया, कहाँ क्या करा। एक फूड एक वही चीज़ है लोगों को कनेक्ट करती है यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। है ना। चलिए, वी रियली हैड इस वंडरफुल संडे टुडे। कोविड में आजकल ऐसी छुट्टियाँ बहुत कम होती जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा दिन था आज। चलिए So much. ठीक है, Okay, sir. थैंक यू दादी जी। बड़ी उम्र हो, सुखी बसो जाके। चलिए। बस।